ऑलराइट, तो हम पढ़ रहे हैं जेनेरिक कलेक्शन, ठीक है। लिस्ट की बात हम कर रहे हैं और लिस्ट हमने पढ़ी थी इंटीजर टाइप की, जिसमें जो है सिर्फ इंटीजर डेटा सेव हो सकता है और फ़ायदा ये कि डायनामिक है, रन टाइम पे डेटा ऐड हो सकता है, रिमूव हो सकता है, ऐड रेंज है, रिमूव रेंज है, ठीक है। अब हम बात करने लगे थोड़ी सी मज़ीद डायनामिक कि जो मेरा डेटाबेस है वो किस तरह से एक्ट करता है हमारे पास। बिल्कुल जिस तरह डेटाबेसेस होते हैं उस तरह का एक हम प्रोग्राम बना लेते हैं। देखें, हम एक क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की क्लास, ठीक है, हमारी क्लास है। अच्छा, अब इस क्लास के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पब्लिक, इंटीजर, मैंने कहा एसआईडी, और इसके अंदर हम गेट और सेट, ठीक है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी हमने बना दी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये रीड भी होगी, राइट भी होगी, और ऑटो इम्प्लीमेंटेड है, इसकी वैल्यू दी भी जा सकती है, वैल्यू ली भी जा सकती है, ठीक है। एस आई डी के बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक प्रॉपर्टी ले लिया एस नेम के नाम की, इसको हमने स्ट्रिंग कह दिया, ठीक है। एक और हमने प्रॉपर्टी बनाई, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट, ठीक है, और इसको हमने फी कह दिया। तो एक और प्रॉपर्टी बना ली हमने और इसको हमने कह दिया स्ट्रिंग, और इसको हमने कह दिया क्लास, ठीक है भाई। अभी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एक स्टूडेंट की क्लास में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका मतलब है इसके हर ऑब्जेक्ट के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब अगर मैं नॉर्मली स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूँ तो हम इस तरह से करते हैं कि स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है जी, इस तरह हम नॉर्मली काम करते हैं। फिर हम S1 को वैल्यू देते हैं कि भाई S1 की SID की जो वैल्यू है वो है 1, और S1 की जो S नेम की वैल्यू है वो है अफनान यूसुफ, ठीक है। और इसी तरह हमने यहाँ पर कहा कि जो S क्लास की वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल मैट्रिक, और जो फीस है वो है इतनी, ठीक है भाई। ये हमारा एक S1 का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब ये फीस की जो टाइप है वो फ्लोट है, तो F लगाए थे आगे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो हम S2 करेंगे यहाँ पर, फिर सही है, हम यहाँ पर आकर S2 कर देंगे और यहाँ पर हम चीज़ें सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारे बनना शुरू हो गए। S2 का डेटा हो गया, ठीक है। कुछ डेटा भी सही कर लेते हैं कि भाई 2 है, यहाँ वैल्यू हमने लिख दी हसन, और क्लास हमने दे दी फॉर एग्जांपल 9th क्लास, और फीस हमने दे दी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते रहे, एक क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट चाहिए कि हमारे पास पूरा डेटाबेस हो हमारे स्टूडेंट का, जिस तरह एक टेबल के अंदर होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक लिस्ट बना लेंगे। जब हम लिस्ट बनाते हैं इंटीजर के टाइप की, LST मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, ठीक है। ये लिस्ट है इंटीजर के टाइप की, तो जब मैं LST के अंदर कोई भी आइटम ऐड करूंगा तो मुझसे इंटीजर का आइटम मांगेगा, दिख रहा है आपको, इंटीजर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। लेकिन अगर मैं इसी लिस्ट को स्टूडेंट की टाइप का बना दूं, ठीक है, जो हमारी क्लास है, ठीक है, तो लिस्ट बन गई। तो अब जब भी आइटम ऐड होगा तो देखें वो हमसे क्या मांगेगा, वो हमसे खुद ही कहेगा कि आप स्टूडेंट टाइप का आइटम दें। तो अब स्टूडेंट टाइप का आइटम कौन है, S1 भी एक स्टूडेंट टाइप का आइटम है, S2 भी एक स्टूडेंट टाइप का आइटम है, तो मैंने S1 ऐड कर दिया इस लिस्ट के अंदर। इसी तरह इस लिस्ट के अंदर मैंने S2 भी ऐड कर दिया, तो देखें अब आइटम हमारे पास ऐड होना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि लिस्ट डॉट ऐड में मैंने पढ़ाया था ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, कि आप यहीं पर न्यू करके आप ऑब्जेक्ट बनाएं अपनी क्लास का, और यहीं पर आप इनिशियलाइज कर दें कि SID की वैल्यू आपके पास होगी 3, कॉमा, अब आप कॉमा लगाते जाएंगे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। आप कहेंगे भाई S नेम की वैल्यू जो है वो होगी फॉर एग्जांपल उमैर, और S क्लास की जो वैल्यू होगी वो होगी फॉर एग्जांपल 9th क्लास, और जो S फीस की वैल्यू होगी वो होगी 3610.50F, ठीक है जी। ये देखें अब ये भी एक आइटम ऐड हो गया, 3 इसके अंदर आइटम ऐड होगा इस लिस्ट में। तो ये पूरी आपकी कलेक्शन बन गई, जिस तरह से आपके पास डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कलेक्शन होती है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि लिस्ट का फ़ायदा कि एक लिस्ट है और उसको हमने स्टूडेंट की टाइप का कर लिया, ठीक है। ये जेनेरिक का फ़ायदा है कि आप यहाँ टाइप जो भी बताते हैं फिर उसी किस्म की लिस्ट बन जाती है, और डायनामिक है, रन टाइम पर चीज़ ऐड हो सकती है, ठीक है जी। मैंने फॉर ईच का लूप चलाया,
और मैंने कहा भाई कलेक्शन है मेरी LST और उसमें से मिलने वाला हर आइटम जो है मेरा, मुझे पता है कि वो आइटम स्टूडेंट वाला आइटम होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हर एक एलिमेंट जो ऐड हुआ है वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या फ़ायदा है कि आप कंसोल डॉट राइट लाइन में इस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई आप कह दें चीज़ें आप यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक पहले हेडर सा बना लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने पहले एक हेडर सा बना लिया। मैंने कभी ID होगी, उसके बाद मैंने टैब दे दिया, ठीक है जी। फिर मैंने कहा ID के बाद नेम होगा, फिर मैंने टैब दे दिया, और फिर मैंने कहा फॉर एग्जांपल क्लास होगी, फिर टैब दे दिया, और फिर मैंने कहा फीस होगी, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास बेसिकली एक हेडर सा बन गया, ठीक है, ID नेम क्लास और फीस का, ये हेडर बन गया। अब लिस्ट के अंदर आके हम प्रिंटिंग करते हैं। मैंने कहा भाई आइटम में से डॉट, तो ये देखो हमें यहाँ चारों प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, ठीक है, एस क्लास भी मिल रही है, ID मिल रही है, नेम भी। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि स्टूडेंट टाइप का है, ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई ID प्रिंट होगी, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्केटिनेशन हो जाएगी, एक आपके पास टैब आ जाएगा, ठीक है जी। और मज़ीद फिर हमने कहा आइटम में से नेम प्रिंट होगा, फिर टैब आ जाएगा, फिर आइटम में से क्लास प्रिंट होगी, फिर टैब आ जाएगा, ठीक है, और फिर आखिर में हमने कहा आइटम में से फी प्रिंट होगी। तो आप देखें आपके पास एक, सॉरी प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर प्रिंटिंग कर रहे हैं हम फॉर ईच में से। तो ये देखो पूरी हमारे पास पूरा जिस तरह से हमारे पास जो है वो टेबल होता है, इस तरह से प्रिंटिंग हुई। थोड़ा सा नाम छोटे बड़े हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो हम यहाँ उमैर को पूरा कर लेते हैं, उमैर यूनुस, ठीक है भाई, सही हो गया। थोड़ा सा ऊपर वालों को भी सेट कर लेते हैं कि क्लास से पहले 2 टैब दे देते हैं हम, ठीक है। देखो पूरा एक टेबल हमारे पास तैयार हो गया, ID नेम क्लास फीस, ये हमने हेडर लगाए, और ये देखो टेबल की तरह हर रॉ प्रिंट हो रही है। बड़ा प्रॉपर हमारे पास डेटाबेस की तरह का काम हो गया, ठीक है।